नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन्हें तीन नाम से जानते हैं। एक वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य। और इसमें जितने हमने यहाँ पे लिखा 18 का कलेक्शन दो तरफ बनाया है। और ये एक तरफ लो लेवल के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक तरफ हाई लेवल के, थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन आता है दोस्तों जलचर। जलचर आपकी यूपीपीसीएल के पेपर में 2016 में पूछ चुका है। जलचर किसे कहते हैं? जल मतलब जल जानते ही है, पानी है, और चर मतलब स्थान, रहने का स्थान, यानी कि जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। इसी तरह से नभचर है। जो जंतु नभ में रहते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। नभ मतलब आकाश होता है, आसमान होता है, तो जो आसमान में रहते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। नभचर में अक्सर वो पक्षियों को लिया जाता है, चूंकि वो रहते नहीं है, केवल घूमते हैं, लेकिन उनको माना जाता है कि वो रहते हैं, इसलिए उनको नभचर कहते हैं। थलचर, थल मतलब जमीन होती है, भूमि होती है, तो जो जंतु भूमि पर रहते हैं उन्हें थलचर कहते हैं। और एक आता है उभयचर, यानी कि जो जल और भूमि दोनों पे रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। यानी जैसे मेढक हुआ, कोई सांप भी है जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। कछुआ हुआ, पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, इसको उभयचर कहते हैं। एक आता है कि एक प्रश्न आता है कि नभ में विचरण करने वाले, नभ में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द आता है खेचर। खचेर हमने लिख दिया, सॉरी, खेचर। नभ में विचरण करने वाले को हम खेचर कहते हैं। वो राक्षस के सेंस लिया जाता है। नभ में विचरण राक्षस लगभग करते हैं, उन्हें हम खेचर कहते हैं। इन दोनों में अंतर है। नभ में जो रहते हैं, यानी कि आकाश में जो रहते हैं, नभ में जो रहते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। जो रहते हैं उन्हें नभचर कहते हैं, और जो विचरण करते हैं उन्हें खेचर कहते हैं। इतना क्लियर है? आइए अगले पे चलते हैं। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और इंद्र को जिसने जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। अब इसका उल्लोचा समझिए क्या है। इंद्रिय मतलब कि हमारे शरीर कई इंद्रियों से मिलकर बना हुआ है। उसको जिसने जीत लिया है, जिसने क्रोध पे और अन्य प्रकार के इमोशनल चीजों पे जिसने नियंत्रित कर लिया है उन चीजों को, उसे इंद्रजीत कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। उनको इंद्रिय कहते हैं। शरीर कई इंद्रियों से बना है, इन इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। और इंद्र भगवान पर जो राज करता हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, और इंद्र पे जो राज कर रहा है उसे इंद्रजीत कहते हैं। इन चीजों में अंतर समझिए। ये इंद्र हमारे शरीर के लिए कह रहा है, और ये इंद्र जो है ये भगवान इंद्र के लिए। इन दोनों में अंतर समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर कहीं मार सकते हैं। दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पूरब और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर की दिशा को ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर की दिशा ईशान होती है। आइए एक फिगर से समझिए। यहाँ पे हमने दिया है, या चारों दिशाओं के नाम दिया है। आप एक प्लस का निशान कागज पे बनाएंगे तो ऊपर की दिशा उत्तर होती है, नीचे की दिशा दक्षिण होती है, दाहिने साइड की दिशा पूरब होती है, और बाएं साइड की दिशा पश्चिम होती है। ठीक, तो कह रहा है कि पूरब और ये उत्तर की दिशा, पूरब और ये उत्तर की दिशा के बीच का जो दिशा है इसे ईशान कहते हैं। ईशान है, आप देख ही रहे हैं। एक और प्रश्न पूछ सकता है कि पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे अग्नेय कहते हैं। एक और पूछ सकता है कि पश्चिम और दक्षिण की दिशा के बीच की दिशा क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। एक और प्रश्न बन सकता है कि पश्चिम और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं? तो वायव्य कहते हैं। ये चारों प्रश्न बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईशान है, और उसके बाद ही वायव्य है। बाकी बहुत कम पूछता है, लेकिन इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन आप चारों चीजों की याद रखिए। एक में ई रहेगा, एक में अ, एक में न, एक में व। इन चीजों से आप याद रखिए। आइए देखिए, आगे देखते हैं। ईशान, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए। ईशान दिशा को बहुत बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। अब जीने की इच्छा हो जिसकी उसे जिजीविषा कहते हैं।
जीने की जो इच्छा मन में, हम सबके मन में जीने की इच्छा होती है, हम मृत्यु से डरते हैं। वो जो जीने की इच्छा है उसे जिजीविषा कहते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। जिजीविषा इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, खास तौर पे आपके जो शुद्ध अशुद्ध आता है उसमें भी जिजीविषा को पूछता है, और शुद्ध अशुद्ध में बहुत लोग गलत करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए भी है, और इसको याद रखिए। देखिए शुद्ध अशुद्ध के लिए पहले जब पे छोटी की मात्रा रहती है, दूसरे जब पे बड़ी की मात्रा रहती है, उसके बाद वो पे छोटी की मात्रा रहती है, और जो स होता है ना, ये पेट फटा हुआ होता है, वो वाला स होता है, इसको याद रखिएगा। ये दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसमें जीने की इच्छा हो, जो जीने की इच्छा है उसको जिजीविषा कहते हैं। जिसकी कोई आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर्स में आ चुके हैं, अनेकों बार आप देख लीजिएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित करते हैं। आप इसको देखिए। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, यानी कि जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे अजात शत्रु कहते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम रखेंगे। अब देखिए, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, यानी कि वो सवर्ण हो, ये कहने का मतलब ये है उच्च कुल सवर्ण, यानी कि जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे कुलीन कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बातें करता, बहुत ज्यादा बिना मतलब की बोलता रहता है हमेशा, उसे वाचाल कहते हैं। वाचाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ये आप याद रखें। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासा जो होती है उसी चीज से जिज्ञासु बना होता है। किसी भी चीज को जानने की इच्छा जो होती है, लालसा होती है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। जिसे जीता ना जा सके, अजय, जिसे जीता ना जा सके अजय कहा जाता है। महाभारत में अर्जुन अजय था, उसे अजय है। जो जीता ना जा सके उसे अजय है। यह भी इंपॉर्टेंट है। जो सब कुछ जानता है, जो हर चीज जानता है, सर्वज्ञ, यानी कि भगवान जो होते हैं हर चीज जानते हैं, वो सर्वज्ञ है, उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूजनीय, जो पूजा के योग्य है, पूजनीय। खास तौर पे इसकी वर्तनी देखिएगा आप लोग। इसमें शुद्ध अशुद्ध में भी ये पूछ देता है, और जो इसमें भी वाक्यांश के एक शब्द में जो 4 ऑप्शन देगा उसमें भी छोटाओं की बड़ाओं का कर देगा। या पूजनीय की जगह पूज्य, पू अदर जो य नी कर दे, पूजनी, तो आप देखिए पूजनीय होता है, ये नहीं होता है। ऐसे भी कभी कभी लिख देता है पूज्य नी, तो ये नहीं होगा, ये सरासर गलत है। पूजनीय होता है, जो पूजा के योग्य हो वो पूजनीय होता है, ये गलत है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। देखिए दो चीजें हैं। एक होता है लोग कि कोई सामान भी खरीदता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी सामान खरीदता है, तो उसमें भी कंजूसी करता है, हाई लेवल क्या करना है, जब थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का ले लेते हैं। वही चीज कह रहा है कि सब्जी जाइए खरीदा रहे, पूरी अच्छी सब्जी क्या लेना, थोड़ा सड़ा गड़ा ही ले लो, कम दाम में मिलेगा। वही चीज ये कर रहे हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं, उन्हें कंजूस कहते हैं। और नीचे एक है जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी कहते हैं। कम खर्च करने वाले का मतलब कंजूस नहीं, कहने का मतलब कि हर जगह वो खर्च नहीं कर रहा, जो इम्पोर्टेंट चीज है वही खरीदेगा। और कंजूस में ये है कि इम्पोर्टेंट चीजों में भी वो घपलाबाजी करेगा कि थोड़ा लोवे क्वालिटी खरीदो। इन दोनों में अंतर समझिए। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो कम खर्च करता है उसे मित व्यय कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद रखें, दोनों में अंतर समझिएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं, एकदम दरिद्र हो, उसे अकिंचन कहते हैं। इसको भी, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब कई बार पेपर में आ चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर, उसे वीर प्रसू कहते हैं। ये तो हमारे साथ 2-3 पेपर में आ चुका है।
कई बार आ चुका है। एक बार पहली बार तो परेशानी हो गए थे एकदम, हमें समझिए ना, गलते मार के चले आते। दूसरा कुछ वीर पुत्र ऐसा कुछ हम मार के चले आए थे, लेकिन जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे वीर प्रसू कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ पे 18 मिट गया है, इसको हम सही करते हैं। यहाँ पे 18 नंबर है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। रिक्त एक चीज होता है विरासत। विरासत ये होता है जो विरासत में मिली हुई है, जो पुरखों से चली आ रही है, वही हमें विरासत, यानी कि खेत जो होता है, खेत खलियान, वो पुरुषों से मिली आ रही है, वो हमें विरासत है। लेकिन जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, यानी कि किसी द्वारा हमें सौंपा गया है, वो चीज उत्तराधिकारी होता है। वो उत्तराधिकारी होता है, उसको रिक्त कहते हैं। या विरासत नहीं होगा, विरासत को आप समझिए, जो विरासत में प्राप्त है उसे विरासत कहते हैं, या पुरखों से जो प्राप्त है उसे विरासत कहते हैं। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें। ये थोड़ा सा लो एग्जाम के लिए है ये चीजें। अब आइए थोड़ा सा इससे हाई लेवल के एग्जाम में देखते हैं कि आजकल के नए पैटर्न के हिसाब से क्या पूछ रहा है, उसको भी देखते हैं, क्योंकि आपको दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहे हैं और कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ सकता है। तो आइए थोड़ा सा हाई क्वालिटी में हम लोग चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, गिरा हुआ को पतित, गिरा हुआ पतित, गिरा हुआ पतित, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, कई बार आ चुका है। गिरा हुआ को जो एकदम गिरा हुआ उसे पतित कहते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। जंगल में या वन में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दावा नल 2 चीजों से कहते हैं, जंगल में लगी हुई आग या वन में लगी हुई आग को दावा नल या दावाग्नि कहते हैं। इन 2 नामों से जानते हैं, इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। ये भी आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंगल में लगी हुई आग दावा नल या दावाग्नि कहते हैं। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी उपत्यका कहते हैं। ये हमारे पेपर में आ चुका है, शायद एमए के एमए के एंट्रेंस में शायद आया था। अब पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपत्यका कहते हैं, इसको आप याद रखें। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्मेश, जो बिना पलक झपकाए रहते हैं उन्हें निर्मेश कहते हैं। जो पलक नहीं झपकाते उसे निर्मेश कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जो सबसे सुंदर हो, उससे दुनिया में कोई सुंदर नहीं है, उसे अनुपम कहते हैं। अनुपम नाम भी होता है, तो जान लीजिए कि उसकी किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती है, उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती उसे अनुपम कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन चीजों, सफलता न मिलने पर दुखी होना, ये आजकल के पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। सफलता न मिलने पर जो छात्र दुखी हो जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए है। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्षोभ कहते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्षोभ कहते हैं। ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखें। अब एक और अच्छे सा क्वेश्चन है। एक ही समय में वर्तमान, मतलब कि एक ही समय में वर्तमान भी है, इसी समय वर्तमान की बातें हो जा रही हैं, उन्हें समसामयिक कहते हैं। आज की जो पत्रिका निकली है समसामयिक, उसका जो लॉन्ग प्रोसेस निकालेंगे, लॉन्ग उस समसामयिक का नाम का अर्थ निकालेंगे तो लगे होगा कि एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो कानून के विरुद्ध दोस्तों अवैध होता है ना, कि नहीं उसने अवैध कब्जा कर लिया, वो कानून के विरुद्ध काम किया, इसलिए उसको अवैध कहा गया है। असंवैधानिक भी एक चीज होती है, एक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। जो संविधान के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के विरुद्ध कार्य हो उसे असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। इन चीजों दोनों में आप अंतर समझिएगा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट
इंपॉर्टेंट है। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित, कहते हैं कि अपठित गद्यांश आया था, 4 क्वेश्चन उसमें से पूछा था, तो उसे अपठित कहते क्योंकि बिना पढ़ा हुआ आया था। अपठनीय और अपठित में अंतर है, इन चीजों को जानिएगा। तो बिना पढ़ा हुआ जो अंश होता है, जो पैराग्राफ होता है, उसे अपठित कहते हैं। आजकल के लिए ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट में अपना स्थान कामयाब रूप से बनाया है। जिसकी मति झट से सोचने वाले, जो किसी भी बात को, किसी प्रश्न के उत्तर को या कोई भी बात तुरंत से कह देता है, उसका सलूशन तुरंत दे देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, जो जिसकी मति झट से सोचने वाली। ये टेट में आ चुका है, हाँ, एक बार टेट में भी आया है। और एक दूसरा भी प्रश्न है, किसी बात या उक्ति तुरंत सोच लो। वो व्यक्ति जो किसी बात की का उक्ति, किसी बात को या उसकी उक्ति को तुरंत सोच ले, उसे भी प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। या जो तत्काल सोच के उत्तर दे दे, तुरंत सोच के उत्तर दे दे, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसमें 4 प्रश्न बनते हैं, इसमें 3 को रख दिए, इसमें 2 प्रश्न हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आप इसको लिखिए, इसको वेरी 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 3 तो वेरी वाला में रखिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रत्युत्पन्नमति जो इच्छा रहित हो, निष्प्रिय, जिसे कोई इच्छा नहीं हो, किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो, उसे निष्प्रिय कहते हैं। आप जानिए, ये भी आजकल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको जानिए। जिसकी किसी प्रकार की इच्छा, स्प्रिय मतलब इच्छा होता है, आपको हमने बताया था उसमें पैरावाचिक वाले वीडियो में बताया था। तो जिसकी कोई इच्छा नहीं हो या इच्छा रहित, रहित मतलब नहीं होना है, रहित न हो, न मानिए, रहित की जगह पर न को मानिए, इच्छा न हो, रहित को इसे कहते हैं, उसे निष्क्रिय कहते हैं। आधी रात का समय, निषीध, ये भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आधी रात का समय होता है दोस्तों, उसे निषीध कहते हैं, निषीध। आप इसको याद रखें। कनिष्ठा और मध्यमा बीच की अंगुली अनामिका होती है। कनिष्ठा और जो मध्यमा, इन सभी अंगुलियों के बीच की सभी अंगुलियों के अलग नाम है। एक दिन अगर आपको जरूरत पड़ी, नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट में बताएंगे, तो हम इन्हें बता देंगे किन किन अंगुलियों के, 10 अंगुलियों के, 5 अंगुलियों के 5 नाम हैं, उन सबको हम बता देंगे। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत खतरनाक है, ये वजन लगेगा कि नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत खतरनाक है। अनामिका नाम भी अच्छा है और इसका काम भी अच्छा है, ये बात जानिएगा। गुरु के समीप को रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। नहीं, आप अगर शिष्य सोच रहे हैं या फिर विद्यार्थी सोच रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, उन्हें अंतेवासी कहते हैं। विद्यार्थी अलग चीज है और शिष्य अलग चीज है। तो आज से आप जानिए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, ठीक है, वेरी में आएगा। गुरु के समीप रहकर रहने वाले को, रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। बहुमूल्य और अमूल्य में अंतर होता है, बहुमूल्य की चक्कर मत पड़िएगा। बहुमूल्य मतलब जिसकी बहुत अधिक कीमत हो, उसको बहुमूल्य कहते हैं। और जिसकी कोई कीमत नहीं है इस संसार में, यानी कि किसी के पुत्र, किसी के शरीर की कोई कीमत नहीं है इस संसार में, ये मानो अमूल्य है, तो उसे अमूल्य है। जिसकी कोई कीमत ना, अमूल्य का देखने में आसान है लेकिन है बहुत बड़ा प्रश्न है। वेरी वेरी 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखेंगे। अमूल्य, इसको आप याद रखिए। बहुमूल्य और अमूल्य में अंतर है। जिसकी कोई कीमत न हो उसे अमूल्य कहते हैं, जिसकी बहुत अधिक कीमत हो उसे बहुमूल्य कहते हैं, ये बात जानिएगा। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ऐसा कवि जो तत्काल, कहने का मतलब है कि चल रहा है, कुछ भी देखा सामने तुरंत रचना करके बोल दिया, उसे आंसू कवि कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 बार ये प्रश्न में पूछ चुका है, पेपर में पूछ चुका है, आप इसको याद रखें। तत्काल जो गीत, जो आजकल के गीतकार हैं, कभी कभी चलते चलते कोई भी गीत गा देते हैं, कोई भी शायरी कह देते हैं, उन्हें आंसू कवि कहते हैं। जो तुरंत किसी घटना को तुरंत देखा और तुरंत उस पर रचना कर दे, गीत लिख दिया या कविता लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इसे आंसू कवि कहते हैं। इनको आप याद रखिए, वेरी वेरी वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगी, इनको आप याद रखिए। अब एक और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जंगल की आग को दवा नल या दवा अग्नि कहते हैं, इसलिए पेट की आग को जठरा अग्नि कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जठरा अग्नि, पेट की आग को जठरा अग्नि के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये जितने भी कलेक्शन यहाँ पे हैं, ये सब पेपर, हर पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप दोनों याद करके जाएं और बाकी भी पढ़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। और से बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको मैं टच नहीं कर पाया हूँ और टच भी नहीं हो सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इनको पेपर में जाए और सब पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इनको जरूर पढ़ें, इनको और इनको। ये आजकल के मॉडर्न थोड़ा हाई लेवल के जो पूछे जा रहे हैं उनके हिसाब से ये प्रश्न है, और ये थोड़ा जो बहुत प्रचलित होकर पहले से आ रहे हैं वो है। इन दोनों को याद करके जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर उठाएं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।